कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है, जिसका एलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान को आइंदा माह $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर हो रही है। मुआशी एतमाद बहाल हो रहा है। रवा साल पाकिस्तान की मुआशी शरह-नमू बेहतर रहेगी। अलामिये में मजीद कहा गया कि रवा साल महंगाई मुकर्ररा हुकूमती हदफ से ज़्यादा रहेगी। पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। पाकिस्तान ने वस्त मुद्दती इस कर्ज प्रोग्राम की ख्वाहिश की है। नए कर्ज प्रोग्राम पर आइंदा माह मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के तहत टैक्सों का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। कम टैक्स अदा करने वाले शोबों पर टैक्स लगाया जाएगा। महंगाई को मुकर्ररा हदफ तक लाने के लिए डॉलर का मार्केट रेट जो है वो तय किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, आगाह कीजिएगा इस एलामिये के हवाले से। और IMF के दरमियान एक स्टाफ लेवल का मुआहदा तय पा चुका है और इस स्टाफ लेवल मुआहदे की जो हतमी मंजूरी है वो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में देगा, जिसके बाद पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की जो किस्त है वो फराहम कर दी जाएगी। 14 से लेकर 19 मार्च तक इस्लामाबाद में पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहे हैं और इन मुज़ाकरात के बाद बाकायदा तौर पर IMF का ये कहना है कि पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर एक और कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दे दी है और इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए एक वस्त मुद्दती कर्ज प्रोग्राम IMF से हासिल किया जाएगा, जिसके ऊपर आइंदा महीने पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि वाशिंगटन में अप्रैल में IMF की सालाना मीटिंग होगी जिसमें वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब जो हैं वो भी शिरकत करेंगे। जो नए कर्ज प्रोग्राम की शराइत सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान को अगले बजट के दौरान अपना टैक्सों का दायरा कार बढ़ाना होगा और ऐसे अफराद जो कि टैक्स नेट से बाहर हैं उनको टैक्स नेट के अंदर लाना होगा। इन मुज़ाकरात के दौरान ये तय पाया है कि हुकूमत पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अगले माली साल के दौरान तकरीबन 9 लाख से जायद जो छोटे दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, उनको टैक्स नेट के अंदर लाएगा। साथ ही साथ ये भी तय पाया है कि जो लोग कम टैक्स अदा कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्सों का इजाफी बोझ डाला जाएगा और जो टैक्स छूट हैं, टैक्स मराहत हैं वो भी खत्म की जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को यह भी यकीन दहानी कराई है कि बिजली और गैस की जो पैदावारी लागत है वो पूरी वसूल की जाएगी। इसका मतलब यह है कि बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। हुकूमत पाकिस्तान ने यह भी यकीन दहानी IMF को कराई है कि डॉलर का रेट जो है वो मार्केट रेट पर मुकर्रर किया जाएगा ताकि महंगाई में मजीद इजाफा ना हो। जो नया प्रोग्राम होगा उसके मुताबिक पाकिस्तान को जो सरकारी इदारे खसारे का शिकार हैं और सालाना 500 से 700 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं, उनमें गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर करना होगा। तवानाई का जो सेक्टर है उसमें बड़े पैमाने पर इस्लाहात करनी होंगी और जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं उनके अंदर गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर करना होगा। बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लॉसेस को ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम। हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है IMF के साथ, आप देखते हैं कि इस मुआहदे में रहते हुए क्या डेवलपमेंट होगी और सब्सिडीज जो है वो इस बजट में मुमकिन होगी? मैंने बहुत अरसे से कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त IMF की जो अम्ब्रेला है वो दरकार है ताकि हम जो अपनी ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स हैं जिसको तकरीबन 25 अरब डॉलर समझा जाता है और आने वाले सालों में भी इतनी ही तकरीबन जो रहेंगी उनको पूरा करने के लिए हमें IMF की छतरी में रहना जो है वो हेल्पफुल होगा। तो ये खुशाइन बात है कि सेकंड और लास्ट रिव्यू कंप्लीट हो गया है और $1 बिलियन जो है उसकी किस्त जो है वो जारी हो जाएगी। याद रखिए कि पाकिस्तान का ये एक 24वां प्रोग्राम होगा जो अब हम इसके बाद मांगने जा रहे होंगे। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि 76 साल हिस्ट्री में हम ICU के डॉक्टर के पास 24वीं बार जा रहे हैं। बट जो मैक्रो स्टेबिलिटी अभी आपको दिखाई दे रही है जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े हैं, इन्फ्लेशन कम हुई है और तीसरी चीज़ ये भी आपको दिखाई दे रही है कि करंट अकाउंट का खसारा नीचे आ गया है और वो पहले 8 माह में $1 बिलियन के करीब आ गया है। ये सब चीज़ें इनकी बड़ी वजह IMF की एडजस्टमेंट्स हैं। अभी हमें ये एडजस्टमेंट्स कंटिन्यू करना पड़ेंगी और इसमें आपकी बात दुरुस्त है कि हमें चूँकि पावर, गैस, तेल की कीमतों में एडजस्टमेंट करना पड़ेगी, एनुअल रीबेसिंग करना पड़ेगी, टैरिफ एडजस्टमेंट्स करना पड़ेंगी। इन सब से अभी ये
دور جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینا, انکم سپورٹ پروگرام کو چلانا, یہ چیز ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. اور میرا نہیں خیال کہ IMF اس پہ کوئی قدغن لگائے گا. ہمیں ابھی اپنی مانیٹری پالیسی کو بھی ٹائٹ رکھنا پڑے گا اور یہ انشور کرنا پڑے گا کہ ہمارے بجٹ کا جو خسارہ ہے وہ سمجھیں, اور آگے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح ہم ملک کے کلیدی مسائل حل کر کے ملک کو آگے چلا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ موجود تھے. ماہر معاشیات خرم شہزاد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم شہزاد صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی, اسٹاف لیول معاہدے سے بتائے گا اکانومی کتنی اسٹرانگ ہوگی اور عام آدمی کو فوراً ریلیف ملتا دیکھ رہے ہیں؟ اس میں عام آدمی کا ریلیف تو ابھی ایکسپیکٹڈ نہیں ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ جو IMF کا لاسٹ ریویو تھا, یہ پروگرام ہمیں ملا تھا جون کے اینڈ میں یا جولائی کے شروع میں, تو اس میں 3 ریویوز تھے, اور ایک تو ہمیں فوراً سے $1 ارب مل گئے تھے. پھر بیچ میں ہمارا ایک اور ریویو ہوا تھا, اس میں ہماری کامیابی ہوئی تھی, اور یہ لاسٹ ریویو تھا. اس کے نتیجے میں ہمیں $1.1 بلین جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے پہلے ویک میں اپریل کے. تو اس سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں جو روپے کے ویک ہونے کے خدشات منڈلا رہے ہیں وہ بیسکلی تھوڑا سا شارٹ ٹرم میں ہمیں اس پہ ریلیف ملے گا, جس کی وجہ سے مہنگائی شاید بہت زیادہ نہ بڑھے مزید. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے دیکھنا ہوگا کہ گروتھ ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ نظر آتی ہے, کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گروتھ کتنی زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن وہ ابھی تک ایکسپیکٹڈ نہیں ہے جب تک ہمارے یہ انرجی کے پرابلمس, ہمارے ٹیکس کے ایشوز اور ہمارے جو ہے پرائیویٹائزیشن سے ریلیٹڈ جو مسئلے ہیں یہ سارے حل نہیں ہو جاتے. تو میرے خیال میں اوور آل جو ہے یہ شارٹ ٹرم میں ایک اچھی خبر ہے, بٹ مسئلہ یہی ہوگا کہ جب ہم ایک بڑے پروگرام کے لیے جائیں گے IMF کے ساتھ, اس وقت کیا ہمیں جو ہے اصلاحات کرنی پڑیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کتنا زیادہ جو ہے وہ بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہوگی, گیس کی قیمتیں بڑھانی ہوگی, ٹیکسز بڑھانے ہوں گے, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. لیکن یہ آگے جا کے پتہ چلے گا. یہ پروگرام کا اتنا ایشو نہیں تھا, اس کے ٹارگیٹس ہم آلریڈی پورے کر چکے تھے. بہت شکریہ. ماہر معاشیات خرم شہزاد ہمارے ساتھ موجود.